हर घंटे एक बोतल चाहिए। कुदरत के क्रोध का अजब रूप। कहीं सूरज ने जलाया, कहीं बारिश ने गलाया। और गर्मी तो बहुत जबरदस्त है, घर में भी नहीं रहा जा रहा। कहीं जानलेवा हुए लू के थपेड़े। दोपहर के बाद तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। कहीं आफत बने आंधी तूफान। तबीयत खराब होने का डर रहता है। दिल्ली से चेन्नई तक बरसा कुदरत का क्रोध। मई का ये महीना चल रहा है और मई के महीने में कुदरत का मिजाज खतरनाक खेल दिखा रहा है। कहीं आसमान से सूरज आग बरसा रहा है तो कहीं बादलों से आफत बरस रही है। सवाल ये है कि कहीं ये कुदरत का क्रोध तो नहीं। पहले शुरुआत दिल्ली एनसीआर से, जहां प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। राजधानी दिल्ली में सूरज का टॉर्चर। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से हाहाकार। बुधवार को दिल्ली का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस। मई के महीने में दिल्ली में जारी प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मई महीने में आसमान से बरस रही आग के कारण लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। बाहर से दिल्ली घूमने आए लोग भीषण गर्मी में इंडिया गेट का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन आसमान से बरसती आग ने उन्हें परेशान कर रखा है। दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है। ऐसे में बचने के लिए लोगों से जो उपाय हो रहा है वो कर रहे हैं। जो लोग दिल्ली घूमने आए हैं या सड़कों पर हैं, वो लोग इस वक्त आइसक्रीम खाकर, पानी पीकर, शिकंजी पीकर अपना काम चला रहे हैं। यहाँ पर एक आइसक्रीम का ठेला है और यहाँ पर आप देखिए तो ये सभी लोग मौजूद हैं जो आइसक्रीम खा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, गर्मी की वजह से आइसक्रीम एक सहारा लग रही है? हाँ सर, बिल्कुल। हम बहुत दूर से आए हैं सर, अभी हरियाणा से। सुबह का तापमान ही बहुत गर्म हो चुका है सर। दोपहर काटना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए हम आइसक्रीम वगैरह, नींबू पानी वगैरह का सहारा लेते हैं। ऐसे में आइसक्रीम राहत दे रही है? हाँ, थोड़ा सा राहत दे रही है कुछ समय के लिए। बाद में कुछ और खाना पड़ेगा, लग रहा है ऐसा कि हम इससे भी गुजारा हो नहीं पाएगा। बार बार नींबू पानी पीना पड़ता है, जूस पीना पड़ता है। क्या करें, गर्मी है, धूप है, अगर गर्मी में बीमार नहीं पड़ जाए वो सब ख्याल रखना पड़ता है। पानी बहुत ज्यादा, ये 10 लोग हैं तो 10 बोतलें साथ में ही घूमनी पड़ती है। बोला कि मैं पकड़ूं, पहले का तू पकड़ो, ऐसे करके फेंक देनी पड़ती है। दर वक्त हर घंटे एक बोतल चाहिए। घूमने में मजा आ रहा है या गर्मी की वजह से लग रहा है जल्दी होटल पहुंच जाए? जल्दी होटल पहुंच जाए ऐसा लग रहा है। ऐसा लग बहुत। दिल्ली में गर्मी से किस कदर हाहाकार मचा है, ये आपको इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को देखकर अंदाजा हो जाएगा। झुलसाती गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी किस तरह ड्यूटी कर रहे हैं, ये आप उन्हीं से सुनिए। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके राजपथ पे मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन सामने है, आप देखिए प्रेसिडेंट हाउस सामने है, इधर संसद सामने है और सिक्योरिटी एजेंसीज आपको इस भरी गर्मी में यहाँ पर आपको सुरक्षा करते हुए दिख जाएंगे। और इनके पीछे यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन खड़ी है। अत्याधुनिक पीसीआर वैन है, नई गाड़ियाँ इनके लिए दी गई थी अभी कुछ दिन पहले ही। नहीं, देखो धूप में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है। इस ड्यूटी को निभाना हमारा फर्ज है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, ये हमारा फर्ज है। तो मुश्किल हो रही है इस गर्मी में, मतलब, लेकिन खड़े रहते हैं। लेकिन सर करना है, सरकारी काम है, करना है, लोगों को सहूलियत के लिए काम करना है, ड्यूटी है हमारी। गर्मी से दिल्ली में जहां लोग त्रस्त हैं, वहीं भीषण गर्मी से कूलर और पंखों की मांग बढ़ने से दुकानदारों की चांदी हो गई है। दुकानदारों की माने तो भीषण गर्मी के चलते मई के पहले हफ्ते में ही उनकी बिक्री में 30% का इजाफा हुआ है। 30% इंक्रीज है पहले से तो। और ऐसे में क्या लग रहा है कि लगातार सोचा था जो टारगेट उससे ज्यादा आप अचीव कर पाएंगे? अचीव कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, नो डाउट इसमें तो। डिमांड किसकी ज्यादा है, एसी की ज्यादा है कूलर की?
एसी की ज़्यादा जरूरत हमको। एक तरफ जहां दिल्ली की जनता भीषण गर्मी की मार झेल रही है, वहीं दिल्ली के कई इलाकों में लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। ये तस्वीर दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके की है, जहां बिजली कटौती के कारण लोगों को अपने घर में भी सुकून नहीं मिल रहा। अब इस परिवार को ही देखिए, भीषण गर्मी में बुजुर्ग पंखा झल रहे हैं और बच्चे मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहे हैं, और तो और रसोई में खाना भी मोमबत्ती के सहारे ही बन रहा है। 2-2 घंटे लाइट नहीं होती, हम दिया बत्ती से मोमबत्ती से काम करते हैं। इतनी गर्मी है, 7-8 घंटे भी नहीं रहती। इन्वेटर भी जो एकदम से बोल जाता है, क्या करें। पानी की भी प्रॉब्लम हो रही है जी, बिल्कुल ही पानी तो बिल्कुल भी नहीं रहता। प्रचंड गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। एक तरफ गर्मी का सितम, दूसरी तरफ बिजली कटौती, यानी दिल्ली वासियों पर मार दोहरी पड़ रही है। रजत सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अमरदीप, दिल्ली आज तक। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों गर्मी से त्राहिमाम मचा हुआ है। पटना से लेकर लखनऊ तक हर जगह लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। कई शहरों में तो तापमान 45 डिग्री से भी काफी ऊपर जा चुका है। मई में इस तरह की गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है और इससे ऐसी गर्मी इससे पहले हमारे देश में कभी नहीं देखी गई। गर्म हवाएं शरीर को झुलसा रही हैं। लोग सूरज की तपिश से जल रहे हैं। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह गर्मी से त्राहिमाम मचा है। ये तस्वीर गया की है। प्रचंड गर्मी से लोग किस कदर बेहाल हैं, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। मई के महीने में गर्मी की ऐसी प्रचंड मार शायद अब तक नहीं पड़ी। शहर का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं लोग, पहले करते हैं गर्मी में आते हैं, आधा घंटा बैठते हैं कि वो कस्टमर 1 घंटा बैठे रह जाते हैं। 1 गिलास जूस पीते हैं, 1 घंटा आराम करते हैं। झुलसाती गर्मी में गले को तर करने के लिए कोई फलों का रस पी रहा है तो कोई गन्ने का जूस। कुछ यही हाल बिहार की राजधानी पटना का भी है। लोग भीषण गर्मी में घरों से बाहर तो निकल आए हैं, लेकिन उन्हें खुद को तरोताजा रखने के लिए ठंडे जूस का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तस्वीर लखनऊ की है। प्रचंड गर्मी में सूरज की तपिश से बचने के लिए लोग शरीर को पूरी तरह ढककर घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए कोई आइसक्रीम खा रहा है तो कोई शिकंजी पी रहा है। बस यही बच्चों को लेके निकले आइसक्रीम खिलाने के लिए, और गर्मी तो बहुत ज़बरदस्त है, घर में भी नहीं रहा जा रहा है। इस बार तो अप्रैल से ही गर्मी स्टार्ट हो गई है। अब ये मई के महीने में भी, अप्रैल में मई जून की गर्मी पड़ी, अब मई जून में सोचिए क्या हाल होगा। सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं, अगर पंखा चला के बैठे तो उसमें पसीने, इतना पसीना आ रहा है, इतना गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है अब की बार तो। बिहार और यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी आसमान से आग बरस रही है। पर्यटन नगरी खजुराहो में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर की है। गर्मी का ये आलम है कि सड़कों पर दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता है। काफ़ी गर्मी पड़ रही है। 47 से 48 डिग्री तापमान पहुंच रहा है। छतरपुर, नौगांव और खजुराहो में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। अभी कल ही बारिश हुई थी, जिस कारण से उमस काफ़ी बढ़ गई है। उमस बढ़ने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बीमार भी हो रहे हैं। कुछ यही हाल शिवपुरी का भी है। तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। गर्मी तो बहुत पड़ रही है। 46 डिग्री के लगभग टेम्परेचर पहुंच चुका है शहर का। पानी की यहाँ हालत वैसी बहुत ख़राब है, सूखा पड़ चुका है
और घर के लिए आप तो ये मानिए कि प्याऊ से लोग पानी भर के घर ले जा रहे हैं। ये कहना सही है कि इस बार वातावरण का टेम्परेचर विगत कई वर्षों की अपेक्षा अत्यधिक हो गया है, लेकिन इस बार टेम्परेचर 46 डिग्री पहुंच गया है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ऐसी स्थिति में हमें बचाव के लिए अपने बदन को अधिक से अधिक ढककर बाहर निकलना चाहिए। इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक पीना चाहिए। 45 डिग्री के पार चल रहे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जब हर जतन बेकार रहा तो लोग शीतला योग की शरण में पहुंच गए। छत्तीसगढ़ में पारा आसमान छूता जा रहा है। दिन की शुरुआत होती है 36 डिग्री टेम्परेचर से, जो दोपहर होते होते 45 डिग्री पर पारा आके टिक जाता है। देश के बाकी हिस्सों की तरह राजस्थान में भी गर्मी का सितम जारी है। राज्य में लू से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फलौदी और चुरू में तापमान जहां 50 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है, तो वहीं जयपुर में पारा 46 डिग्री के आसपास है। पूरे राजस्थान में अब तक 20 लोगों की मौत गर्मी से हो चुकी है। पूरे राजस्थान की बात करें तो अधिकांश जगह पर तापमान 48 डिग्री के ऊपर चला गया है। चाहे आप पश्चिमी राजस्थान का कोई भी शहर ले लें, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, इन इलाकों में, फलौदी और चूरू जैसे इलाकों में तापमान 50 डिग्री के ऊपर 2 बार जा चुका है एक सप्ताह में। अभी मई का आखिरी हफ्ता शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को उससे पहले ही प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जरा सोचिए, अगर यही हाल रहा तो जून में क्या होगा। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कुदरत के क्रोध का सालाबी तेवर। बादलों से हो रही है आफत की बारिश, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखाई देती है। राजस्थान में तो कुदरत की ये दोनों कहर एक साथ टूट रहे हैं। देखिए कैसे 48 डिग्री तापमान से सुलगते राजस्थान में आंधी तूफान ने भी तबाही मचा दी है। कुदरत के क्रोध का एक रूप ये भी है। आसमान बरस रहा है, कहीं अंगारे बनकर तो कहीं बारिश बनकर। ये उसी राजस्थान का धौलपुर शहर है। बारिश के साथ भयंकर तूफान ने बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ों की चपेट में आकर कई गाड़ियां भी तहस नहस हो गई। धौलपुर में आंधी तूफान से मची तबाही ने एक शख्स की जान ले ली, 2 लोगों को जख्मी कर दिया, तो आधा दर्जन से ज्यादा मवेशियों को भी लील लिया। उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक मौसम की मार से बेहाल है। देखिए, मणिपुर के मोरेह इलाके में तो नेशनल हाईवे ही बहकर खाई में जा पहुंचा। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से टेक्नोपाल में नेशनल हाईवे का एक हिस्सा धंस गया, जिससे कई गाड़ियां तक पलट गईं और लोगों की जान जाते जाते बची। राहत के लिए पहुंचे पुलिस वालों को तेज हवाओं में छतरी तक संभालना मुश्किल हो रहा है। चक्रवाती तूफान का ऐसा ही कहर झारखंड के गढ़वा इलाके में टूटा। भारी बारिश और तूफान से घर उड़ गए, दरो दीवार ढह गए। इस तबाही से खरडीहा गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मेराल, बरडीहा, बिसुनपुरा, मझियाओं, कांडी सहित कई इलाकों में दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। देश के तमाम हिस्सों में तूफान और तबाही की इन तस्वीरों के बीच पिछले 4 दिन से चेन्नई में चक्रवाती तूफान रोनू ने पूरे तमिलनाडु को रुला रखा है। समंदर में उठती ऊंची लहरें खौफजदा कर रही हैं, तो सड़कें खुद समंदर सी नजर आ रही हैं। लेकिन जिंदगी की नैया खेने के लिए सड़क के इस समंदर को यूं ही पार करना मजबूरी है। रोनू तूफान ओडिशा और बांग्लादेश तक कहर ढा रहा है। करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले इस तूफान से हजारों लोग बेघर हो गए, तो करोड़ों के नुकसान की खबर है। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।